आप अहबाब की खिदमत में तौफ़ीक अंसारी का आदाब सलाम मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT NET फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट 2023 कंडक्टेड बाय BPSC बोर्ड 75 एंड 100 मार्क्स, सब्जेक्ट उर्दू 7th फेस मॉक टेस्ट पार्ट 24। आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात मा जवाबात। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बैतुल गज़ल किसे कहते हैं? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये रहे। पहला ऑप्शन है गज़ल का बेहतरीन शेर, ऑप्शन 2 है गज़ल का पहला कसीदा का पहला शेर, ऑप्शन नंबर 3 है गज़ल का पहला शेर, ऑप्शन 4 है गज़ल का दूसरा शेर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गज़ल का बेहतरीन शेर को बैतुल गज़ल, शाह गज़ल, हुस्न गज़ल के कहा जाता है। गज़ल के बेहतरीन शेर को बैतुल गज़ल, शाह गज़ल, हुस्न गज़ल कहा जाता है। उसके बाद ये सवाल देखिए, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। ये शेर किस शायर का है? ऑप्शन नंबर 1 है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर 2 है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन नंबर 3 है अहमद नदीम कासमी, ऑप्शन नंबर 4 मोमिन खान मोमिन। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊंगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 अहमद नदीम कासमी का ये शेर है। उसके बाद ये सवाल देखिए, सोनेट एक अंग्रेज़ी सिन्फ है जो उर्दू में राइज है, उसमें कुल कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 10 मिसरे, ऑप्शन नंबर 2 है 12 मिसरे, ऑप्शन नंबर 3 है 14 मिसरे, ऑप्शन नंबर 16 मिसरे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 14 मिसरे होते हैं। सोनेट एक अंग्रेज़ी सिन्फ है जो उर्दू में राइज है, उसमें कुल कितने मिसरे होते हैं? 14 मिसरे होते हैं, 14 लाइन्स। उसके बाद ये सवाल देखिए, मशहूर ड्रामा कुर्तबा का काजी किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 है शहादत हसन मंटू, ऑप्शन 2 है अहमद नदीम कासमी, ऑप्शन 3 है पतरस बुखारी, ऑप्शन 4 है सैयद इम्तियाज़ अली ताज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 सैयद इम्तियाज़ अली ताज। उसके बाद ये शेर देखिए, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मशहूर बाला शेर किस शायर का है? ऑप्शन 1 है नज़ीर अकबर आबादी, ऑप्शन 2 है आगाह सर काश्मीरी, ऑप्शन 3 है जोश मलियाबादी, ऑप्शन 4 है बर्क लखनवी। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मशहूर बाला शेर किस शायर का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 बर्क लखनवी का शेर है। उसके बाद ये सवाल देखिए, फतह का मुतरादिफ लफ्ज़ है? ऑप्शन 1 है शिकस्त, ऑप्शन 2 है सरूर, ऑप्शन 3 है इकबाल, ऑप्शन 4 है ज़फ़र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 ज़फ़र। फतह के मतलब होता है कामयाब और ज़फ़र का मतलब भी होता है कामयाब। उसके बाद ये सवाल देखिए, उस डायरी या नोटबुक को जिसमें शायर अपना तखल्लुस या मुंतखब अशार बयान करता है कहते हैं? ऑप्शन 1 है कुलियात, ऑप्शन 2 है दीवान, ऑप्शन 3 है बयाज, ऑप्शन 4 है शेरी मजमू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 बयाज कहते हैं इसको। उसके बाद ये सवाल देखिए, मशहूर नावल खुदा की बस्ती के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? ऑप्शन 1 है शौकत सिद्दीकी, ऑप्शन 2 है वक़ार अज़ीम, ऑप्शन 3 है अमजद इस्लाम अमजद, ऑप्शन 4 है इंतजार हुसैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 शौकत सिद्दीकी का नावल है खुदा की बस्ती। बस्ती जो है इंतजार हुसैन का नावल है और खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू के पहले तसव्वुफ़ के शायर कौन हैं? ऑप्शन 1 है ख्वाजा मिर्दत, ऑप्शन 2 है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी शौदा, ऑप्शन 3 है अमीर खुसरो, ऑप्शन 4 है मीर तकी मीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 ख्वाजा मिर्दत को उर्दू के तसव्वुफ़ का शायर कहा जाता है। उसके बाद ये सवाल देखिए, आज़ाद नज़्म के बानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है नून मीम राशिद, ऑप्शन 2 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन 3 है अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन है नज़ीर अकबर आबादी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली। हालांकि अल्ताफ़ हुसैन हाली मोहम्मद हुसैन आज़ाद को सबसे पहले इन्होंने नज़्म में पढ़ी थी, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को आज़ाद नज़्म का बानी कहा जाता है। अगर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ना है और अल्ताफ़ हुसैन हाली रहे तो आपको सब अल्ताफ़ हुसैन हाली मानना है। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू की तवील तरीन नज़्म कौन सी है? ऑप्शन 1 है मद्दो जज़र इस्लाम, ऑप्शन 2 है माला, ऑप्शन 3 है सुबह उम्मीद, ऑप्शन नंबर 4 है चक्की नामा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 मद्दो जज़र इस्लाम, जिसको मुसद्दस हाली भी कहा जाता है। ये उर्दू की तवील तरीन नज़्म है। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू का पहला मज़ाहिया नावल कौन सा है? ऑप्शन में 1 है फ़साने आज़ाद, ऑप्शन में 2 है उमराव जन अदा, ऑप्शन में 3 है मिनातुल उरुस, ऑप्शन में आग का दरिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में 1 फ़साने आज़ाद जो है नावल है, ये एक मज़ाहिया नावल है। उसके बाद है उर्दू का पहला अफसानी मजमूआ कौन सा है? ऑप्शन में 1 है सोज़े वतन, ऑप्शन में 2 है तिलिस्म ख्याल, ऑप्शन में 3 है आखिरी तोहफा, ऑप्शन में आतिश बारे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सोज़े वतन, वतन की आवाज़, जो सन 1908 ईस्वी में शाया हुआ था। ये उर्दू का पहला अफसानी मजमूआ है जो मुंशी प्रेमचंद का है। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू का पहला रफ्तार कौन सा है? ऑप्शन 1 है पौधे, ऑप्शन में 2 है यादें, ऑप्शन में 3 है रोशनाई, ऑप्शन में सितंबर का चाँद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 पौधे, जो सन 1940 ईस्वी में शाया हुआ था। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू शोरा का पहला तज़किरा कौन सा है? ऑप्शन में 1 है निकातुश शोरा, ऑप्शन में 2 है शोराए उर्दू, ऑप्शन में 3 है गुलशन बेखार, ऑप्शन में 4 दरवेशों का तज़किरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 निकातुश शोरा। उसके बाद ये सवाल देखिए, कुरान पाक का पहला उर्दू तर्जुमा किसने किया? ऑप्शन में 1 है शेख अब्दुल कादिर, ऑप्शन में शाह रफ़ीउद्दीन, ऑप्शन में शाह नूरुद्दीन, ऑप्शन में ख्वाजा बंदा नवाज गिरजुदराज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 शाह रफ़ीउद्दीन ने 1786 ईस्वी में कुरान पाक का पहला तर्जुमा किया था। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू तनकीद का इर्तका किसकी तसनीफ़ है? ऑप्शन 1 है सैयद अब्दुल्ला, ऑप्शन 2 है इबादत बरेलवी, ऑप्शन 3 नज़ीर नआज़ी, ऑप्शन 4 सैयद वक़ार अज़ीम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 इबादत बरेलवी की किताब है उर्दू तनकीद का इर्तका। उसके बाद ये सवाल देखिए, आर का मुतरादिफ लफ्ज़ है शर्म, ऑप्शन में तन्हाई, ऑप्शन में 3 है लालच, ऑप्शन में 4 है अदावत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन में 1 शर्म। आर का मुतरादिफ लफ्ज़ है शर्म। तुम्हें आर नहीं आती, मुझे शर्म नहीं आती। उसके बाद ये सवाल देखिए, परवीन शाकिर का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? ऑप्शन में 1 है शाकिर, ऑप्शन 2 है बीना, ऑप्शन में 3 है शबाना, ऑप्शन में 4 है नैना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बीना। उसके बाद ये सवाल देखिए, हुस्न यूसुफ ग्रामर की रौ से क्या है? ऑप्शन में 1 है किनाया, ऑप्शन में 2 है इस्तिआरा, ऑप्शन में 3 है तशबीह, ऑप्शन में 4 है तज़ाइद आरिफाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तशबीह है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।